बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। मुस्लिम लीग नून के घर के भेदी ने लंका ढा दी है। घर के भेदी ने नाम ना बताने की शर्त पर सब कुछ बता दिया है, बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। और इसके अलावा ये जिस अखबार ने रिपोर्ट किया है, ये वो मीडिया ग्रुप है जो मियां नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। मियां नवाज शरीफ के दिल के करीब दो मीडिया इदारे हैं, एक जंग और जियो, दूसरा डॉन। ये मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, बहुत दिल के करीब हैं और इनको ये बिल्कुल जेन्युइन मीडिया हाउसेस करार देते हैं। और बाकी अब तो खैर तमाम चैनल्स इनके कंट्रोल में हैं। और जिस तरह से कल पैसा मीडिया को लगाया गया था, मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उन्होंने पैसे लिए थे तो फिर उन्होंने डिलीवर भी किया है। मीडिया ने पैसे लिए तो फिर डिलीवर किया। कल पूरा दिन आपको इसराइल के खिलाफ खबर नहीं मिली होगी। अब आज मैं मीडिया नहीं ऑब्जर्व कर सका कि क्या मियां नवाज शरीफ के आने के बाद ये मुस्तकिल तौर पे इसराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग रुक जाएगी या सिर्फ कल के दिन तक था। और कल क्योंकि पैसे लिए हुए थे सारे दिन नून लीग के जलसे दिखाने की, और ये बात हर रिपोर्टर को, जिन चैनल्स ने खासतौर पर ज़्यादा पैसे पकड़े हुए थे, उनके रिपोर्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने एक तो ये कहना है कि जोशो खरोश बड़ा ज़बरदस्त है, दूसरा आपने कहना है फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल है, तीसरा आपने कहना है गैदरिंग बड़ी ज़बरदस्त है, कमाल है, ज़बरदस्त है, और आपने कहना है बंदे ज़्यादा और गाड़ियाँ कम पड़ गई हैं। ये कुछ चीज़ें उनको कही गई थी कि आपने कहनी है। अब मामला ये हुआ कि कल जलसा हुआ, जलसे के बाद आज सुबह डॉन न्यूज़ ने जो एक स्टोरी लगाई उसमें उन्होंने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ख़ास तौर पे लाहौर के हवाले से, लाहौरियों के हवाले से कि लाहौरियों ने नून लीग के साथ क्या किया। देखें, पहली बात तो यह है कि डॉन ने यही लिखा है अपनी स्टोरी में, अच्छा रिपोर्टर का नाम नहीं है कि किसकी ये स्टोरी है, लेकिन डॉन ने ये लिखा है कि जनाब नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके आए हैं। खुद साख्ता यानी वो जो मियां नवाज शरीफ कल का बयानिया था कि वो जो मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया था, उसको डॉन भी निगेट कर रहा है। डॉन भी कह रहा है कि खुद साख्ता जलावतनी थी, खुद यहाँ से भागे थे, खुद फरार हुए थे, खुद बाहर बैठे थे, और फिर बीमार शिमार भी कोई नहीं थे ना, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन ये अब देखें, जज मोहम्मद बशीर हों, जस्टिस आमिर फारूक साहब हों, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, किसी ने ये बात नहीं पूछी कि भाई ये जो कहता है कि मैं बीमार था, मेरे वो प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो ये और मैं नहीं आ सकता था पाकिस्तान, तो ये बताएं कि दुबई तक कैसे आ गए थे मौसूफ, सऊदी अरब तक कैसे आ गए थे जब सऊदी अरब और दुबई से होकर वापस चले गए थे। अब ये ना जज मोहम्मद बशीर साहब ने पूछा है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है, और रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ। मज़े हैं भाई, ठीक है, ज़ाहिर है वो बतौर जो है वो आए हैं, बतौर वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जनाब दूसरा वो लिखते हैं कि लाहौर शहर की सरगर्मियाँ, लाहौर शहर में ये जो इनकी एक्टिविटीज़ थी नून लीग की, ये 2 से 3 किलोमीटर के अंदर थी, उसके रेडियस में थी। सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर में ये चीज़ें हो रही थी, बाकी पूरा लाहौर इनसे जो है वो कता तल्लुक था। पूरे लाहौर का कोई नाता नहीं था, कोई तल्लुक नहीं था। लाहौर का एक कोना, पूरा लाहौर एक कोने से लातल्लुक था। पूरे लाहौर में ठंड पुरगैम था, ना कोई जोशो खरोश था, ना कोई वलवला था, ना कोई गैदरिंग थी, ना कोई रैलियाँ थी, ना कोई लाला लाला शाबा शाबा ये वो, कोई हल्ला कुछ भी नहीं था, सब खामोशी थी। उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी इलाकों में, यानी सड़कों पर कोई लोग निकले नहीं कि यार आज पता नहीं रश होगा इसलिए ना निकले, और पता चला है कि जिन्होंने रश लगाने निकलना था वो भी नहीं आए। क्योंकि इस नून लीग हिकमत अमली क्या है, इन्होंने कुछ क्या किया, जैसे पेशावर से निकले मोटरवे पर, अब जिन जिन एरियाज में 2 लेन है वहां पे इन्होंने क्या किया, अपनी 15-20 गाड़ियां आगे रखी, पीछे लाइनें लग गई गाड़ियों की। भाई मोटरवे पे तो वैसे ही इतनी गाड़ियां आ रही होती हैं, हज़ारों गाड़ियां आ रही होती हैं, इन्होंने 15-20 गाड़ियां अपने आगे लगाई, अपनी आगे लगाई गाड़ियां, पीछे तहद्दे का गाड़ी होनी थी। वो फुटेज आ गई जनाब, तहद्दे का गाड़ी नजर आ रहा था कि इनकी गाड़ी के ऊपर तो झंडे थे, उनके ऊपर कोई झंडे नहीं थे जो 15-20 गाड़ियों के पीछे थे। तो ये इनकी एक वारदात है। उसके बाद डॉन लिखता है कि मामूल का कारोबारी ज़िंदगी चल रहा था, और आमतौर पर लाहौर में जब कोई एक्टिविटी हो बड़ा जोशो खरोश होता है, लेकिन इस जलसे में लाहौरी फ्लेवर जो है वो नहीं था। और ये पहला लाहौर के अंदर कोई ऐसी नेशनल लेवल की कोई एक्टिविटी ऐसी थी जैसे लाहौर लातल्लुक रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ख्वाजा आसिफ साहब पहले बता चुके थे एक बार काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे बकौल नून लीग वालों के, वो तो बाद में पता चला ना कोई बीमार वो नहीं थे, जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे उस वक्त भी ये बताया गया था ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कि लाहौर में पता नहीं 100 के 50 से 100 बंदे भी नहीं निकले नवाज शरीफ के लिए, जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे बकौल नून लीग वालों के। वो तो बाद में पता चला ना कि सारी रिपोर्टें जाली थी, सब झूठ था, सब फ्रॉड था। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठकर बताया कि मियां नवाज शरीफ को किसने और कैसे बाहर भेजा। उसके बाद वो कहते हैं कि कोल्ड वेलकम था लाहौरियों की जानिब से। हालांकि आप एक चीज़ नोट करें, लाहौर वो है जिस पे नून लीग ने
2008 से लेके 2018 तक इन 10 वर्षों में पंजाब का 70% बजट इन्होंने लाहौर पर खर्च किया, और उस लाहौर ने इनके साथ ये किया है, तो आप खुद अंदाज लगाएं बाकी क्या होना था। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं कि एक कन्फ्यूजन थी कि पहले कहा गया कि नवाज शरीफ जाती उमरा जाएंगे, जाती उमरा से आएंगे। अच्छा, इनका प्लान ओरिजिनल यही था, मियां नवाज शरीफ ने उतरना था, उतर के जाती उमरा जाना था। जाती उमरा से ये चाहते थे कि उसी तरह से ये मियां नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक लेके आएँ जैसे इमरान खान जमान पार्टी से अदालत की तरफ जाते थे या कहीं जाते थे। आपने देखा है इमरान खान जब जाते थे तो लोग गाड़ी के आगे ऐसे जैसे पता नहीं वो क्या आपको मिसाल दूं, मतलब ऐसे लोग गाड़ी के साथ उनका एक जैसे मकनातीस के साथ कोई चीज़ आके मतलब चिपक जाती है, इस तरह से जो है ये था कि लोग आके जुड़ जाते थे, गाड़ी के साथ लग जाते थे, गाड़ी को चूम रहे होते थे, फूल फेंक रहे होते थे, उनकी मतलब आंखों में एक जोश होता था, वलवला होता था। इनका ये था कि इसी तरह से जाती उमरा ले जाएंगे मियां सबको, वहाँ से मियां सब निकलेंगे और लोग गिर रहे होंगे गाड़ियों के ऊपर, रो रहे होंगे, गाड़ी के आगे लेट रहे होंगे, पूरा तमाशा होगा। पता चला वहाँ तो बंदे कोई नहीं गया जाती उमरा। फिर इनको मियां, और यही वजह है कि मियां साहब ने इस्लामाबाद रुकना था 10, 15, 20 मिनट, लेकिन रुके कितनी देर? 2 घंटे मियां साहब को इंतजार करवाया गया, क्योंकि वो 2 घंटे वाली एक्टिविटी मिस हो गई थी ना दरमियान में, क्योंकि वो इनका 2 घंटे का इनका प्लान था कि जाती उमरा से मीनार पाकिस्तान तक, लेकिन वो नहीं हो सका। और फिर इनको ये था कि बंदे पहले ही नहीं हैं और चलो अंधेरे में तो हम कर लेंगे, लेकिन ये ना हो कि ज़्यादा देर लोगों को बिठाया तो वो लोग फिर जो है वो निकलना ना शुरू हो जाए, और जब मियां साहब आए तो पता चला कि जलसा गाह आधी खाली है। वैसे तो बहुत देखें, कुछ चीज़ें माननी चाहिए। नून लीग के हवाले से एक सक्सेसफुल जलसा था, नून लीग ऐसे जलसे हुआ नहीं करते, लेकिन अगर आप इसकी सपोर्ट देखते हैं कि निगरान हुकूमतें साथ थी, माफियाज साथ थे, तमाम सरकारी इदारों की सपोर्ट हासिल थी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सपोर्ट हासिल थी, निगरान हुकूमतों की सपोर्ट हासिल थी, सब पूरे मीडिया की सपोर्ट हासिल थी। इन सारों को मिला के अगर आप देखते हैं तो ये जलसा कुछ भी नहीं था। यानी ये पूरे निज़ाम का जलसा था, ये नून लीग का जलसा नहीं, ये पूरे पाकिस्तानी निज़ाम का जलसा था, और पूरा पाकिस्तानी निज़ाम लाहौरी को नहीं निकाल सका। बाकी तो ज़ाहिर है आप, यानी इस वक्त तक इनके अपने हामियों में से भी जिसकी थोड़ी सी वो भी कोई ये नहीं कह रहा कि 1 लाख बंदे भी थे। यानी आप ये देखें कि 2000 रुपये दिहाड़ी पर, 3000 रुपये दिहाड़ी पर पूरे पाकिस्तान से 24 करोड़ में से 1 लाख बंदा भी नहीं ला सके। अरबों रुपए थे इनके पास, प्रॉपर्टी टाइकून्स। अभी मलिक रियाज से मिल के आए हैं, ऐसे मिल के आए हैं। मलिक रियाज सपोर्ट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब सपोर्ट कर रहे हैं, ओन चौधरी वहाँ पे आए हुए हैं, उनके जहाज। तो ये शरीफ ख़ानदान इसीलिए तो फिर ये प्रॉपर्टी टाइकून्स इन सारों को सपोर्ट करते हैं, उनको फ़ायदे देते हैं, फिर वो वापस इन्वेस्ट करते हैं इनके ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई जो है वो उस तरह से जो है वो उन्होंने मुआवजा भी किया पीटीआई के जलसों से, कि जैसे पीटीआई के जलसे होते हैं उनमें ये होता है कि पीटीआई के जब जलसा होता है पूरी रात पूरा दिन सड़कों पे आपको जोश व खरोश नजर आता है, नौजवानों में जज्बा बलबला। कोई एक आप एक्टिविटी बता दें जहाँ पे आपको नौजवान नजर आए, आगे चल के उन्होंने कहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, वो कहते हैं जनाब एक तो ये भी कहते हैं कि पब्लिक से भी नवाज शरीफ ने रास्ते में कोई इंटरेक्ट नहीं किया। फिर वो ये कहते हैं कि हमें हमारे पार्टी सोर्सेज से बात हुई है, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर, कि मेरा नाम नहीं बताना, नाम ना बताने की शर्त पर उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा है कि नून लीग अपना करिश्मा खो चुकी है, अब वो चाम नहीं है नून लीग के साथ लोगों का, लाहौरियों का, जो पहले हुआ करता था। और पहले जलसों में लाहौर वाले होते थे, इस वक्त इस बार लाहौर वाले नहीं थे। और साथ ही वो कहते हैं कि यूथ जो है ना वो मियाँ साहब से ला ताल्लुक है, पाकिस्तान की यूथ का मियाँ साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, क्यों ये जो है वो, चले उस पर ज़रा मैं मुआवजा आपको अलग जो है वो करके बताऊँगा कि क्यों ये मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अभी इलेक्शन जो है वो नहीं चाहते, उसकी वजूहत क्या है। अब आ जाएँ जनाब, एक तो वो कहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कल, लोग तो नहीं थे लेकिन इन्होंने कोशिश की कि ये जो गाड़ियों के ऊपर अपने पार्टी तराने चला के झंडों के ज़रिए जो है वो पूरी करें लोगों की कमी को। प्लस इन्होंने लाहौर पूरे को रंग दिया उनसे पैनाफ्लेक्सेस और बैनर्स, इन चीज़ों से, लेकिन लोग नहीं निकले। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहब वो कहते हैं कोशिश तो बहुत कर रही हैं, पूरा टिल लगा लिया उन्होंने यूथ के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई खातिर खां इनको कामयाबी, बल्कि उस सोर्स ने कहा कि मरियम नवाज कोशिश कर रही है लेकिन अभी खातिर खां में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उसके ऊपर टाइम लगेगा यूथ के हवाले से। और उसके बाद जो है वो ये है कि ये पूरे मुल्क का इवेंट नहीं था। जब लाहौर को आप माइनस कर दें तो फिर ये पूरे मुल्क का कैसे इवेंट था। और वैसे तो ये किया इन्होंने पूरे मुल्क को मिला के, पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया। वो ये कहते हैं कि 25 वहाँ पे MPs की सीटें और 13 जो है
वो MNA की सीटें हैं, लेकिन कोई मोमेंटम जो है वो नहीं ये बना सके। तो अब ये देखें, ये डॉन वो है जो इनके दिल के करीब है, जो नून लीग के बहुत करीब है, जिनको नून लीग जिसको मानती है, वो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात लिख रहे हैं। और हजूम दूसरे शहरों से आया था। नवाज शरीफ नौजवान नस्ल में मकबूलियत खो चुके हैं और लाहौर के एक कोने में हुई सियासी सरगर्मी से तमाम लाहौर जो है वो लातल्लुक रहा। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब आप ख़ुद देख लें कि जो उनकी कोशिश थी कि PTI के 2011 का जो जलसा है 2011 का 23 अक्टूबर 2011 वो वाला नहीं था, वो बड़ा मैसिव था और उस दिन बड़ी सेलिब्रेशन थी सड़कों के ऊपर। और तमाम जो शहर की सड़कें हैं उनके ऊपर मोटरसाइकिल थे, यूथ थी, हॉर्न्स बजा रहे थे, पार्टी के गाने चल रहे थे, गाड़ियाँ थीं और हर तरह की गाड़ियाँ थीं, कोस्टर्स थे, हर चीज़ थी। और एक साइकोलॉजिकल वो कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट था, लेकिन इधर कोई नहीं था। और अब एक वो उन्होंने यही कहा कि एक पार्टी लीडर ने कहा है कि नवाज शरीफ इज़ नॉट एज रेलिवेंट टू यंगस्टर्स एज ही यूज टू बी। और वो बहरहाल ये कह रहे हैं कि नाकाम इस हवाले से जलसा था, यानी को लोगों का जोश व खरोश नहीं था और ये सारी चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूजन वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे जाके फिर थोड़ी तारीफ भी की गई है, ज़ाहिर है नून लीग की तारीफ भी करनी थी। और वो ये है कि स्पेशल ट्रेन्स आई, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब लेकर आए और बशीर मेमन साहब लेकर आए और उनके हवाले से, और ये सारी चीज़ें हैं। आगे थोड़ी सी तारीफ भी ज़ाहिर करनी थी, डॉन ने अपने मार के फिर भी छाँव पे फेंक जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने आगे थोड़ी सी तारीफ भी की हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ट्रेनों का बताया गया, मैं तो पहली बार ये पढ़ रहा हूँ कि कोयटा से भी ट्रेनें आई हैं, या एक ट्रेन आई है, पेशावर से भी ट्रेनें आई हैं, या ट्रेन आई है कराची से भी और सक्कर से भी ट्रेनें आई हैं या आई है, यानी एक या एक से ज़्यादा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैंने कल भी एक दोस्त को कह रहा था कि होता यह है कि क्योंकि मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी होती है ना, मिसाल दे रहा हूँ कि जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च है, कराची से वो चल रहे हैं और उन्हें पेशावर तक जाना है। जमात इस्लामी बाकायदा मीडिया को रिक्वेस्ट करेगी, और जमात इस्लामी रिक्वेस्ट ना भी करे तो मीडिया खुद उनको कहेगा कि भाई आपकी एक्टिविटी है, हमने कवर करनी है, तो हमारे रिपोर्टर आपके साथ जाएंगे। अच्छा, अगर बाय रोड हो तो DSNG मूव करती हैं, रिपोर्टर बाय रोड ना हो, ट्रेन हो, तो रिपोर्टर वहाँ से तय होता है कि जी ये कराची वाला रिपोर्टर फलाने शहर तक साथ जाएगा, फलाने शहर से फलाना रिपोर्टर साथ वो फलानी जगह तक जाएगा। इस तरह से वो मुसलसल रिपोर्टर साथ ट्रैवल करते हैं। मीडिया मुसलसल पूछ रहा होता है जी ट्रेन मार्च कहाँ पहुँचा है, जोशो खरोश कैसा है, कितने लोग हैं। जब स्टेशन पर रुकते हैं वो मतलब जमात इस्लामी का तो नहीं होता, लेकिन दूसरी पोलिटिकल पार्टीज का ढोल धमक्का हल्ला गुल्ला ये वो सारा कुछ, या जमात इस्लामी का ये होता है कि उनके कारकुनान जमा होते हैं, वो नारे लगाते हैं, वो एक उसको तराने पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। हर रेलवे स्टेशन की कवरेज होती है, हर रेलवे स्टेशन पे मकामी मीडिया उस चैनल का रिपोर्टर जाता है, उस अखबार का रिपोर्टर जाता है। ये कैसा ट्रेन के ऊपर ट्रेनें आई 8-10 के पता ही किसी को नहीं है। एक वही वीडियो आई कि वो ऊपर उसको सारा रंग दिया ट्रेन को, पता नहीं वो पैसे भी निगरान हुकूमत उनसे लिए या नहीं लिए, और सारा ट्रेन को रंग दिया, थी वो खाली। यानी आप देखें कि इस हद तक नून लीग की मकबूलियत कम हो गई है कि जो कराची के अंदर मजदूर तबका है, जो पंजाब से बहुत बड़े लोग गए हुए हैं, बहुत से गए हुए हैं गरीब लोग, उनको पता था कि ये यार ट्रेन खाली जा रही है, यानी मुफ्त जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जिसने वैसे ही घर छुट्टी आना था वो ट्रेन में बैठ जाता है, चलो मुफ्त जाऊँ। लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट ने यह भी गवारा नहीं किया कि वो नून लीग की गाड़ी में, ट्रेन में चल के अपने घर मुफ्त आ जाए। यानी जल्द से भी नहीं जाना था, जाना घर में था। मुझे वो याद आ गया, वो हमारे एक दोस्त थे, तो वो जो है वो पान खाते थे, तो हमारे एक और दोस्त उसने गाड़ी ली, तो उसने कहा कि आपको पता है ना कि जो पान फिर खाते हैं उनको हर थोड़ी देर बाद शीशा नीचे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे वो जो दोस्त जिसने गाड़ी ली थी उसने उनको थोड़ी सी इंसल्ट की और गाड़ी से उतार दिया। तो वो बाद में हमारा वो दोस्त कहता होता था कि अब मैं, फिर वो उसके बाद उसने कई बार कहा कि यार गाड़ी में बैठ जाओ। एक चैनल में हम इकट्ठे होते थे, वो हमारा दोस्त जिसको उतारा गया था उसकी इंसल्ट करके वो कहता था कि अपने पाँव पे चल के जहन्नुम में चला जाऊँगा, इसकी गाड़ी में बैठ के जन्नत नहीं जाऊँगा। तो इसी तरह से लोगों ने कहा है कि यार जलील होके, ख्वार होके, पैसे भर के जलील और ख्वार होके चले जाएंगे, गाड़ी की छतों पे जाना पड़ा चले जाएंगे, ट्रेन में खड़े होकर जाना पड़ा चले जाएंगे, लेकिन नून लीग की आरामदेह जो गाड़ी जा रही है ना, जिसके ऊपर ये तासुर है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रही है, इसमें बैठ नहीं जाएंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है और कोई अफरादी क़ुव्वत इनको नहीं मिल सकी और ये सारी चीज़ें हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लकनीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।